आज राजस्थान के दौरे पर पीएम मोदी बीजेपी पदाधिकारियों से होंगे रूबरू, सत्ता संगठन को लेकर करेंगे बात। पीएम मोदी 4:30 बजे के करीब विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे बीजेपी मुख्यालय पर बैठक में जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी 5 से 7 जनवरी तक चलने वाले डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे से होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगा मंथन। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे तेजस्वी यादव। ईडी के द्वारा 5 जनवरी को पूछताछ के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को किया गया है तलब। तेजस्वी यादव को ईडी ने दूसरी बार समन भेजकर बुलाया। इन्होंने एक बार फिर जाने से इनकार कर दिया। ईडी के समक्ष पेश न होने की वजह पहले से तय कार्यक्रम को बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। आज सोलन और शिमला में करेंगे रोड शो। अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल में पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञान वापी मामले में आज अहम सुनवाई। एएसआई ने 4 हफ्ते तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का आग्रह किया था, जिस पर आज फैसला आएगा। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ चार्ज पर आज होगा फैसला। एनआईए विशेष अदालत मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्ज पर आज सुना सकती है फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में संसद सुरक्षा चूक मामले में सुनवाई। सभी 6 आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट की दिल्ली पुलिस ने की है मांग। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी रार। कांग्रेस का आरोप कि ममता लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की सीटों का ईमानदारी से बंटवारा नहीं कर रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा कि इस वक्त पीएम मोदी की खुशामद में लगी हैं। अगर वे गठबंधन की राजनीति करेंगी तो पीएम मोदी गुस्सा हो जाएंगे। वो कभी इस तरह की गठबंधन नहीं करने वाली है, क्योंकि इस तरह की गठबंधन अगर होगी तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी मोदी जी को, और मोदी जी को खुश करने की काम बनती है। तो इस तरह की गठबंधन में हर वक्त हर चर्चा में वो रोड़ा डालने की हर संभव कोशिश करती है। गठबंधन में सीट के बंटवारे के खींचतान के बीच अरुणाचल में जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी। कहा जो भी फैसला लिया गया है उसको लेकर कोई परेशानी नहीं है। अरुणाचल में हमारा संगठन मजबूत है और अरुणाचल में हम लोगों ने कैंडिडेट दिया, जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है वहाँ रूही जी, उनको कैंडिडेट बनाए हैं। कांग्रेस करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी भेजा गया न्योता। न्याय यात्रा पर दिल्ली में हुई बैठक। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जीत सुनिश्चित करने के लिए मतभेदों को छोड़ दें, मीडिया में आंतरिक मुद्दे न उठाएं। ये यात्रा 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हर दिन राहुल गांधी नागरिक समाज के लोगों और सभी क्षेत्रों के लोगों से मिलेंगे। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों में यात्रा का लोगो और उसका थीम सॉन्ग भी लॉन्च करेंगे। उत्तर भारत में खून जमा देने वाली सर्दी का सितम जारी। आज और पारा गिरने की आशंका। अगले कुछ दिन और जारी रहेगा ठंड का प्रकोप। वहीं घने कोहरे के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पालम एयरपोर्ट से रवाना होने वाली कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। साथ ही कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में घने कोहरे का क्रम जारी रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी केरल को 1464 करोड़ की देंगे सौगात। राज्य की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला और राष्ट्र को करेंगे समर्पित। सरकार के खिलाफ फिर से हुंकार भरेंगे किसान। यूपी में अपनी मांगों को लेकर करेंगे धरना प्रदर्शन। किसान नेता राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पर सरकार का एक्शन। बचपन का घर आज होगा नीलाम। 9 साल में 11 संपत्तियां बेच चुकी है सरकार। दाऊद की महाराष्ट्र की रत्नागिरी में उसके परिवार की स्वामित्व वाली 3 अन्य संपत्तियों को आज नीलाम किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी चारों संपत्तियां कृषि योग्य हैं और मुंबई के गांव में स्थित हैं।
नए साल पर दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा, राजधानी में घर लेने का सपना होगा साकार और आज डीडीए करेगा ई ऑक्शन। डीडीए अपनी फेस्टिव स्पेशल प्रीमियम हाउसिंग स्कीम का ई ऑक्शन करेगी। दिल्ली में हिजबुल का मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार, कश्मीर में कई वारदातों को दिया था अंजाम, आतंकी पर 5 लाख का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आतंकी हिजबुल का कमांडर जावेद अहमद मट्टू है। ये पाकिस्तान भी जा चुका है और वो सोपोर का रहने वाला है। ये BMW कार पंजाब के पटियाला में लावारिस हाल में मिली, लेकिन कार से दिव्या का शव नहीं मिला। पुलिस अब सीसीटीवी तस्वीरें खंगाल रही है। बता दें कि गैंगस्टर संदीप गोल्डी की पुलिस मुठभेड़ में हत्या मामले में दिव्या पाहुचा जुलाई 2023 में ही जमानत पर जेल से बाहर आई थी। शराब घोटाले और अरविंद केजरीवाल के समन को लेकर गुरुवार को दिखाई दी हलचल। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के घर जाने वाले रास्ते को बंद किया। सीएम हाउस के स्टाफ को पहले जाने नहीं दिया, बाद में आने जाने वालों को दी गई छूट। आपका आरोप, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के आपके दावे को खारिज किया है। कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया है, पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जल्द चौथा समन भेज सकती है ईडी। 3 समन भेजे जाने के बाद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल के पेश न होने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ईडी वही करती है जहां घोटाला और भ्रष्टाचार होता है। जो घोटाला करेगा उसके पास ईडी जाएगी ही। ईडी कहां कार्रवाई करती है? जहां कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो जो करेगा उसके पास तो ईडी जाएगा ही। डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि समन जारी होने से पहले बीजेपी को कैसे पता चलता है? मतलब साफ है कि अरेस्ट वारंट बीजेपी से निकलेगा तब ईडी कार्रवाई करेगी। साफ है कि अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता है कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी दफ्तर से निकलेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई 3 मूर्तियां, ये गज, सिंह, हनुमान और गरुण जी की हैं। इन 3 मूर्तियों को राजस्थान के भरतपुर गांव बंसी पहाड़पुर के हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर में रामलला की 3 मूर्तियां लगेंगी। गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति का चुनाव करेंगे काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री। 3 मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाने का काम सौंपा गया था, जिसमें से एक को फाइनल किया गया था। मूर्तियां फर्स्ट, सेकंड और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में स्थापित होंगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा एजेंसियां अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए एआई की ओर से अहम कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा में आईबी रॉ के साथ ली जाएगी एआई की मदद। खरीदे जा रहे अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने तैयार किया डेटाबेस। शहर में घुसने वाले लोगों और बाहर की गतिविधियों पर नजर। उपकरणों की खरीद के लिए यूपी सरकार ने जारी किए 90 करोड़। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर मची हलचल के बीच 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 6, 7, 8 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल करेंगे गुजरात दौरा। गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा करेंगे संबोधित। जेल में बंद आप विधायक चैतर वसावा से भी अरविंद केजरीवाल के मिलने का कार्यक्रम। चैतर वसावा के परिवार से भी मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस में शामिल हुए वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के संस्थापक वाईएस शर्मिला हाथ का दामन थामने के बाद बोली शर्मिला रेड्डी। कहा कि कांग्रेस ने किया भारत की बुनियाद का निर्माण। खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में वाईएस शर्मिला ने थामा कांग्रेस का दामन। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी हैं शर्मिला रेड्डी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शर्मिला रेड्डी का कांग्रेस में शामिल होना बेहद अहम माना जा रहा है। जल्द ही लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के होने हैं। यूपी में योगी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सुभाषपा
अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में यूपी मंत्रिमंडल में जगह और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। पिछले हफ्ते राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की। कहा कि लोकसभा में हम जीतेंगे, अब की बार 400 के पार और तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। लोकसभा, संत कबीर नगर लोकसभा सहित हम लोग जीतेंगे। देश में अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान के बयान को लेकर बीजेपी का शिवसेना यूबीटी पर पलटवार। कहा कि भगवान राम को कोई भी कुछ कहे या फिर हिंदू का कोई मजाक बनाए, उद्धव गुट को कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ और इस कारण मजाक उड़ाओ कि हिंदू धर्म सहिष्णु है। क्या हो गया इन्हें? शरद पवार की चुप्पी, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की चुप्पी। आज बाला साहेब होते तो श्री राम को मांसाहारी कहने वालों को कड़े बोल सुनाते। राम कदम ने कहा कि चुनाव की बारी आएगी, झूठी ताकत जुटाकर हिंदुत्व की बात करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी ने एक्स पोस्ट कर कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके आपको क्या खुशी मिलती है? आपकी इस भाषा को राम भक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान के बयान पर बोले राम कदम। जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास कहा कि एनसीपी नेता का बयान बेहद निंदनीय। श्री राम ने कंद मूल खाए, शास्त्र ही प्रमाण है। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आह्वान बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि एनसीपी नेता का बयान बिल्कुल गलत। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने मांस खाया था। जम्मू कश्मीर में 2024 का पहला एनकाउंटर। कुलगाम में घेरे गए आतंकी। बुधवार शाम से कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। कुलगाम पुलिस और सेना और सीआरपीएफ ने मोर्चा संभाला। कुलगाम के हादीगाम इलाके में चल रहा एनकाउंटर। कश्मीर में बर्फबारी बढ़ने के बाद आतंकियों की घुसपैठ शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि हादीगाम इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गिनाई अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं। ट्रस्ट के मुताबिक 3 मंजिला हो रहा राम मंदिर का निर्माण। पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया मंदिर, 392 स्तंभ, 44 दरवाजे और 161 फीट ऊंचाई। 70 एकड़ में राम मंदिर और चारों ओर आयताकार परकोटा। मंदिर की प्लिंथ तक पहुंचने के लिए चढ़नी होंगी 32 सीढ़ियां। चंपत राय ने पूरे मंदिर का पेश किया नक्शा। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, मां भगवती, गणपति और भगवान शिव की मूर्तियां। साथ ही परकोटे में वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, देवी अहिल्या का मंदिर निर्मित। मंदिर में कीर्तन मंडप के रूप में होंगे 5 मंडप। मंदिर में नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना एवं कीर्तन मंडप के रूप में होंगे 5 मंडप। मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी के आरोप में लखनऊ से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को किया है अरेस्ट। दोनों आरोपियों ने नवंबर में सोशल मीडिया पर राम मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। जांच के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी गोंडा के निवासी हैं, पैरामेडिकल संस्थान में काम करते हैं। मामले में एसटीएफ जांच में जुटी हुई है। एम्स दिल्ली के टीचिंग ब्लॉक में आग लगने से हड़कंप मचा। आग से फर्नीचर और कार्यालय रिकॉर्ड को नुकसान काफी पहुंचा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने एम्स की आग पर काबू पाया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक सभी लोग सुरक्षित हैं। कोहरे की चपेट में समूचा उत्तर भारत। धुंध की वजह से ट्रेनों का चक्का जाम। देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने जाने वाली 26 ट्रेनें लेट। कई ट्रेनें 5 से 6 घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर कई उड़ानों में देरी हुई है। कोहरे के बीच विजिबिलिटी कम होने के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर कई उड़ानों के संचालन में देरी।
यूपी, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार में घना कोहरा, ठंड ढहा रही है सितम। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में तापमान शून्य से नीचे है। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन, लोगों की बढ़ी मुश्किल। आज से अयोध्या और आनंद विहार के बीच वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। आनंद विहार से सुबह के 6 बजकर चलेगी ये ट्रेन और दोपहर के 2:30 पर अयोध्या पहुंचेगी ट्रेन। ईपीएफओ ने करोड़ों लोगों को दिया नए साल का तोहफा। हायर पेंशन ऑप्शन के लिए डिटेल भरने के लिए डेडलाइन को बढ़ाया। अब 31 मई 2024 तक दे सकते हैं डिटेल। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया रिकॉर्ड। साल 2023 में 100 बिलियन का आंकड़ा किया पार। पिछले साल के मुकाबले 44% की वृद्धि हुई है। एनपीसीआई आंकड़े जारी कर दी है जानकारी। आईटीआर भरने में टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। 8 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। पिछले साल 31 दिसंबर 2022 तक 7.51 करोड़ आयकर रिटर्न भरे थे। 3 दिन बाद शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 322 अंक बढ़कर 71,678 पर खुला। निफ्टी 21,600 के पार कर रहा है कारोबार।